ये एक बच्चे के लिए दुआ का हुक्म है। दुआ फरमाए इस बच्चे समेत जो भी मोमिन या मोमिना या उनके बच्चे जो बीमार हैं, मेरा अल्लाह अयूब नैनवा का सदका उन्हें शिफाए कामिला अता फरमाए। मालिक हर मोमिन को उसकी परेशानी से निजात अता फरमाए। जहाँ जहाँ भी अज़ादरान इमाम मज़लूम निवास रसूल के ज़िक्र में मसरूफ़ है, मेरा मालिक सब के इज़्ज़त माल जान की हिफाजत फरमाए। दुआ फरमाए कि अल्लाह जितनी जल्दी हो सके हमारे 12वें मौला का ज़हूर फरमाए। इन दुआओं की कबूलियत के लिए मिल के बुलंद आवाज़ से सलावात पढ़ दें। दोस्ताने गिरामी, सिलसिला गुफ्तगू आज अपनी 5वीं नशिस्त में दाखिल हो रहा है और मैं आपके सामने जिस मौजू पर गुफ्तगू कर रहा हूँ, मेरा वो मौजू है तौहीद और वसीला तौहीद। लेकिन जो भाई मुसलसल इस जिक्र में तशरीफ़ ला रहे हैं वो तायीद फरमाएंगे कि मैं अपनी गुज़श्ता मजालिस में इस बात की वजाहत कर चुका हूँ कि अल्लाह की बारगाह में पहुँचने के लिए जो बेहतरीन वसीला है वो मोहम्मद व आले मोहम्मद का घराना है। लिहाजा आज उसी सिलसिले की 5वीं कड़ी मैं आपके सामने तिलावत करना चाहता हूँ। पहला जुमला आपकी समात पे नाज करते हुए करना चाहता हूँ। दोस्ताने गिरामी, कायनात में हर कोई भिखारी है, आले मोहम्मद अता करने वाले हैं। मैं थोड़ा लेट आने की माजरत चाहता हूँ। खुदा की कसम मुझे दुख हुआ देख के। एक साल 25 दिसंबर भी मुहर्रम में आई थी, लेकिन ईसाइयों ने ये कह के सादगी से 25 दिसंबर मनाई थी कि मोहम्मद के बेटे का गम आ गया है। मुसलमानों, तुम्हें फिर भी समझ नहीं आ रही? तेरे दावे देख लो तो तू कहता है कि मैं आशिक हूं रसूल का। तुझे पता ही नहीं आज रसूल के घर में जुल्म कितना बड़ा हो गया। आज 5 मुहर्रम में सैयदों का पानी बंद हो गए और तू अपनी नई नस्ल को रोड्स पे लेके फिर। मुझे दुख हुआ मिल्लत मुसलमान पे कि आज तुझे, चलो इमाम बारगाह में तुम नहीं आ सकते थे तो अपनी मस्जिदों में बैठ के ही उस मोहसिन का शुक्रिया अदा करते जिसके सदके तुम्हें पाकिस्तान मिल गया है। आज बंदे खुदा की कसम जुलूस ऐसे निकाल रहे हैं जैसे पाकिस्तान है ही इनका। बल्कि मैंने एक बंदे को ये कहते हुए भी सुना, जी पाकिस्तान तो हमारा है, शियों का पाकिस्तान में क्या है। मैं कहता हूँ पाकिस्तान तो तुम्हारा तब होता अगर पाकिस्तान मुल्ला उमर ने बनाया होता। बोलो यार हैदरी रोड वालों, मेरी तायीद करो। आज तू अपनी नई नस्ल से कहते जी शियों का पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान हमारा है। जा पहले अपने पाकिस्तान की हिस्ट्री पढ़ के देख, ये पाकिस्तान बनाया किसने है। मैं तुम्हें तस्वीर दिखा देता हूँ, ये पाकिस्तान बनाने वाला कौन था। पाकिस्तान जब नया नया बना था उस वक्त पाकिस्तान के खजाने भी खाली थे। उस वक्त पाकिस्तान के खजाने में 1 करोड़ का चेक जमा करवाने वाला कौन था। वो राजा महमूदाबाद था, वो मजहब का शिया था और किबला जिसने पाकिस्तान बनाने में सर तोड़ कोशिश की उसका नाम था मोहम्मद अली। मोहम्मद अली ने यह पाकिस्तान बनाया है। और जो बहन मैदान सियासत में कदम कदम पे साथ रही उसका नाम क्या था। वह खुदा की कुदरत देखो, खुदा तुम्हें आईना जरूर दिखाता है। ये हम शियों ने तो नहीं कहा था कि जो पाकिस्तान बनाए उसका नाम मोहम्मद अली होना चाहिए, लेकिन आज हिस्ट्री अपनी पढ़ के देख ले, पाकिस्तान को बनाने वाला मोहम्मद अली। जो बहन मैदान सियासत में कदम कदम पे साथ रही उसका नाम क्या था, फातिमा।
मोहम्मद अली फातिमा, मोहम्मद अली फातिमा, मोहम्मद अली फातिमा। दुनिया वालों, इन नामों में हमें तुम्हारे वाले नाम तो कहीं भी नजर नहीं आ रहे। पाकिस्तान बनाया था मोहम्मद अली ने, और जो बहन मैदान सियासत में कदम कदम पे साथ रही उसका नाम था फातिमा, मोहम्मद अली फातिमा, मोहम्मद अली फातिमा। और शायद ये नामों का असर था कि तुझे पाकिस्तान की धरती मिल गई, लेकिन फिर आज अगर तू बच्चों से कहेगा कि पाकिस्तान हमारा है, शियों का पाकिस्तान में क्या है, तो आज मैं गुजरांवाला के इस मिंबर पे फैसला कर देता हूँ, और अगर पाकिस्तान 3 अगस्त को बना था तो तुम ले जाओ, अगर 14 के सदके 14 को बना था। बहुत शुक्रिया सरकार, आप जी सलामत रहे जना। तू अपने आप को मुसलमान कहता ना, इसलिए रोड पे जुलूस निकाल रहा है। आज तुझे रसूल के बेटे का जिक्र याद नहीं आ रहा? याद रखो, वो कौमें खवार हो जाती हैं जो अपने मौसनों को याद नहीं रखती। यही सबब है कि कायनात भिखारी है, आले मोहम्मद अता करने वाले हैं। इजाजत है मैं 2-4 जुमले कह दूं जल्दी जल्दी। एक जुमला पढ़ने लगा हूं, जिस बंदे को समझ आए वो बोल के मेरी तायीद करे। मोहम्मद और आले मोहम्मद का घराना वो अजीम घराना है जिसने उसके दर से भी कभी कुछ नहीं मांगा, जिसके दरवाजे से मांगना कोई ऐब नहीं। शिया सुन्नी भाइयों, कायनात में अल्लाह का दरवाजा वो वाहिद दरवाजा है जिससे कोई मांगे कोई ऐब नहीं, इसलिए कि वो गनी है बाकी उसके मोहताज है। अल्लाह गनी है बाकी मोहताज है। लेकिन दुख रहेगा मुझे इस बंदे पे जो समझ के ना बोला। हर दरवाजा किबला आले मोहम्मद के दरवाजे पे झुकता है, और आले मोहम्मद वो दरवाजा है जिन्होंने अपनी मर्जी से अल्लाह से भी कभी कुछ नहीं मांगा। इन्होंने अपनी मर्जी से अगर कभी मांगा भी है उससे, तो आले मोहम्मद ने उस वक्त मांगा है जब वो अल्लाह इनसे खुद कहता है कुल मुझसे मांगो, वरना इन्होंने अपनी मर्जी से उस दरवाजे से भी कभी कुछ नहीं मांगा। मैं जुमला हदिया करने लगा हूं, और हम उन आले मोहम्मद को मानते हैं जो अल्लाह के दरवाजे पर भी कभी फकीर बनकर नहीं गए, बल्कि ताजर बन के सौदा करते रहे। ये अल्लाह के दरवाजे पे भी कभी फकीर बन के नहीं गए। अगर इन्होंने कभी उससे कुछ मांगा है तो उसकी रजा से मांगा है, अपनी मर्जी से कुछ नहीं मांगा। चलो पिछले भाई अभी खामोश रह गए हैं, शायद उन्हें मैं समझाने में कामयाब नहीं हो सका, इसलिए मैं थोड़ा आसान कर देता हूं। ये उस दरवाजे पे भी कभी फकीर बन के नहीं गए जिसके दरवाजे से मांगना कोई ऐब नहीं। इन्होंने क्यों नहीं मांगा? ये ताजर बन के सौदा क्यों करते रहे अल्लाह से? शिया सुन्नी नौजवान भाइयों याद रखना, मांगता वो है जिसमें खरीदने की ताकत ना हो। नहीं चुप रहोगे तो गलत फहमी बढ़ जाएगी। मुझे एक एक बंदे की तायीद चाहिए। अगर मैं ठीक कहूं तो फिर मेरा हक बनता है मेरी तायीद करना। मांगता वो है जिसमें खरीदने की ताकत ना हो। फॉर एग्जाम्पल 30 लाख का मकान हो और बंदे के पास जेब में 50 लाख हो। मौलवी साहब से कौन कहेगा मौलवी जी दुआ करें ये मकान मुझे मिल जाए?
भाई 30 लाख का मकान है, 50 लाख उस बंदे के पास है, मौलवी जाकर से कौन दुआ करवाएगा? दुआ तो वही बंदा करवाएगा जिसके पास 30 पूरे ना हो, लेकिन जिसके पास पहले ही 20 ज्यादा हो, फिर उसे जरूरत ही क्या है कि वो दुआएं करवाता फिरे। जिसके पास पहले ही ज्यादा हो वो दुआ नहीं करवाता, और दुआ वो करवाता है, मांगता वो है जो खरीद ना सकता हो। अब घर जाके कुरान पढ़ के देखना, और जो नींद के बदले उसकी मर्जियां खरीद ले, जो अंगूठी के बदले विलायत खरीद ले, जो शरबत के बदले इबादत खरीद ले, रोटियों के बदले जन्नत खरीद ले, फिर उन्हें मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। बहुत शुक्रिया सरकार। मांगता वो है जो खरीद ना सके। समझो आले मोहम्मद का मुकाम क्या है। खुदा की कसम हिस्ट्री पढ़ के देखो, हिस्ट्री कहती है हर कोई बना है लेके, सैयद बने हैं देके। इंतहाई अहम गुफ्तगू, इंपॉर्टेंट गुफ्तगू है मेरी आज की। अगर आपने दिल की गहराइयों से समाअत फरमा ली तो अगले साल तक ये बातें याद रहेंगी। मेरी कोशिश होती है मैं मिंबर पे ऐसी गुफ्तगू करूं कि लोग घरों तक लेकर जा सके। यहाँ पे आके मैं शोर डलवा के चला जाऊं, और जब अगर कोई बंदा आपसे पूछे जी क्या पढ़ा है और आपने सुना क्या है, आप कहें जी पता नहीं पढ़ा क्या है, लेकिन पढ़ा अच्छा है। इस पढ़ने का फायदा नहीं। फायदा तब है जब कोई बंदा बात घर तक जाके अपने बच्चों को भी सिखा सके। मैं आपके सामने किबला वो बात करने लगा हूं जो आप घर जाके भी सुनाएं तो फिर भी बच्चों को, नई नस्ल को फायदा होगा। हर कोई बना है लेके, सैयद बने हैं देके। इजाजत दो मैं एक छोटी सी तस्वीर दिखा दूं। जाओ तारीख तफसीरें पढ़ के देखो। अल्लाह का एक बहुत बड़ा नबी है अपने जमाने का, हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद अलैहिस्सलाम। नाम सुना हुआ है आपने? तफसीरें कहती हैं वो अंगूठी के जरिए जिन्नों पे हुकूमत करते थे। उनका तख्त हवा में उड़ता था, कालीन पे बैठते थे तो वो हवा में उड़ता था। एक दिन हजरत सुलेमान नबी के जहन में ये ख्याल आया कि कितनी बड़ी हुकूमत है मेरी, सैयद बने हैं देके। इसने सोचा कितनी बड़ी हुकूमत है मेरी। इधर इस बात का जहन में आना था, हाथ से अंगूठी फिसली, सीधी मछली के मुंह में चली गई। अंगूठी के जरिए जिन्नों पे हुकूमत थी हजरत सुलेमान इब्ने दाऊद की। अंगूठी निकली मछली के मुंह में। अब जिन को बुलाते हैं, जिन आता नहीं। जुमला कहूं जो समझदार बंदे बैठे। बड़ा बदबख्त जिन था जो नबी के बुलाने पे भी नहीं आ रहा था। आए हाय हाय। लिहाजा ऐसे ऐसे बदबख्त भी होते। 2 मिनट पहले किबला मान रहा था, अब नहीं मान रहा क्योंकि अंगूठी नहीं थी। जिन ने बात ना मानी, आके कालीन पे बैठे, कालीन से कहा ओढ़। क्या सुलेमान नबी रहे थे, कालीन उड़ना छोड़ गया। मैं गुजरावाला में आपके सामने अकीदा पढ़ रहा हूं, जो अकीदे वाले बंदे हैं ध्यान देना। कालीन से कहा ओढ़, कालीन उड़ना छोड़ गया। क्या नबी रहे थे, फिर भी उड़ना छोड़ गया। आखिर परेशान हुआ, रोया, या अल्लाह को किसी मुश्किल कुशा का वास्ता दिया, इधर किसी मौजज़ नमा का वास्ता दिया। अंगूठी फिर वापस मिल गई। फिर उसी तरह हुकूमत करना शुरू हो गए अल्लाह के पाक नबी। फिर जिन को बुलाते हैं, जिन भी आ रहा है, कालीन भी आ रहा है, क्योंकि हुकूमत वापस मिल गई, क्योंकि सारी ताकत अंगूठी में थी। अंगूठी मिली तो हुकूमत मिल गई। अब कोई बोले या ना बोले उसकी अपनी मर्जी, लेकिन इतना याद रखना, जो अंगूठी लेके हुकूमत करे उसे सुलेमान नबी कहते हैं, और जो अंगूठी खैरात में दे के हुकूमत करे उसे अली कहते हैं। जियो मौला सलामत रखे नजरदारों को। मौला जनाब अली अकबर का सदका तुम्हारी जवानियां सलामत रखे।
हर कोई बना लेके सैयद बने देगा। अब अगर किसी बंदे को इस बात पे शक हो, उसके सर पे कुरान रख के पूछना, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वालिदा गिरामी जनाबे मरियम बिनते इमरान का सबसे बड़ा मोजज़ा क्या है? हजरत ईसा नहीं, हजरत ईसा मरियम का मोजज़ा नहीं। बच्चों, नौजवान भाइयों, याद रखना, हजरत ईसा मोजज़ा है अल्लाह का। मरियम का मोजज़ा यह है कि उनके खाने जन्नत से आते थे। ऐसा है या ना? मरियम रहती थी अल्लाह के घर में। अच्छा, मैं थोड़ी सी वजाहत करके जुमला पढ़ देता हूँ। कुरान कहता है ये जो बीबी मरियम है ना, जनाब ईसा की वालिदा, ये मन्नत थी जनाब हन्ना खातून की, जनाब इमरान की ज़ौजा बीबी हन्ना खातून, हजरत ईसा की नानी, इनकी मन्नत थी। कुरान कहते हैं एक दिन इस बीबी हन्ना खातून ने एक दरख्त पे बैठे हुए परिंदे को अपने बेटे के मुंह में दाना देते देखा। इधर दाना देते देखा, उधर फौरन आसमान को मुंह करके कहा, मेरे अल्लाह, अगर तू बैठे बिठाए इस बच्चे को रिस्क दे सकता है तो फिर मुझे औलाद क्यों नहीं दे सकता? इस बीबी ने कहा, परवरदिगार, मैं मानती हूं अगरचे मैं बांझ हो गई हूं, अगरचे मैं बच्चा पैदा करने के काबिल नहीं रही, परवरदिगार पैदा करने के काबिल मैं नहीं, लेकिन तू तो देने के काबिल है। आए हाय, तू तो इस बात पे कादिर है, तू तो मुझे बच्चा दे सकता है। मालिक, मैं तो तेरी मोहताज हूं, तू तो किसी का मोहताज नहीं। इतना जुमला कह के बीबी ने फरमाया, कुरान में आयत मौजूद है, बीबी फरमाते इन्नी नजर तो लगा माफी पत्नी मुहर्ररा। बीबी ने कहा, मालिक, मैं तेरी बारगाह में मन्नत मानती हूँ, मैं तेरी बारगाह में नजर मानती हूँ कि जो मेरे घर में बच्चा पैदा होगा, जो मेरे घर में बेटा पैदा होगा, वो मुजावरी करेगा तेरे घर की, वो नौकरी करेगा तेरे घर की। लेकिन अल्लाह की मर्जी थी, उसने बेटा ना दिया, बेटी दे दी। बीबी ने परेशान होकर कहा, मालिक, बेटे और बेटी में फर्क होता है, मैंने बेटा कहा था, तूने बेटी दे दी, अब क्या करूं? अल्लाह ने कहा, मुझे बेटी ही बारे में है, तू बेटी ही ले आ। तुझे पता ही नहीं ये बेटी कितनी खुशनसीब है, और बड़ों बड़ों के बेटे इस बेटी का मुकाबला नहीं कर सकेंगे, क्योंकि मैंने इसे बतूल बनाया है। तू इसे मेरे घर में छोड़ा। अब तफसीरें कहती है, बीबी हन्ना खातून मरियम को बैतुल मक़दस में छोड़ गई। ये लफ्ज बैतुल मुक़द्दस नहीं, लफ्ज है बैतुल मक़दस, पर वजन मस्जिद, ये मस्जिद के वजन पे आता है, इसलिए लफ्ज पढ़ा जाएगा बैतुल मक़दस। बीबी मरियम को बैतुल मक़दस में छोड़ गई। अब बीबी मरियम सारा दिन हुजरे के अंदर रहती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि जब मरियम हुजरे के अंदर रहती थी तो मरियम को पालता कौन था? कुरान कहता है कफ़लहा ज़करिया, उसकी कफालत ज़करिया ने की। कि भला कुरान में नाम तो ज़करिया का है, लेकिन मुझे बोल कर बताओ, मरियम को हकीकत में पालता कौन था? बोल के जवाब तो, कौन पालता था? अल्लाह। क्योंकि जनाब ज़करिया तो बाहर से कुंडी लगा के चले जाते थे, इधर सारा दिन लकड़ियां काट के वापस आते, आके मरियम का हुजरा खोलते, सामने बेमौसमे फल ताजा फ्रेश खाने सामने होते। ज़करिया पूछते, मरियम खाना कहाँ से आया? बीबी फख्र से सर बुलंद करके कहती, उस अल्लाह ने भेजा जिसे वो चाहता है, बेहिसाब रिज़्क देता है। किबला, अब अल्लाह का कुरान ये कह रहा है कि मरियम का नाश्ता भी जन्नत से आता था, दोपहर का खाना भी जन्नत से आता था, रात का खाना भी जन्नत से आता था। अब मैं एक छोटी सी मिसाल दे के गुजर रहा हूं। अगर कोई बंदा किसी वीआईपी जगह पे मेहमान बन जाए, वो बोल ना सकता हो, लेकिन सोचेगा जरूर कि जब इनका नाश्ता इतना अच्छा है तो पता नहीं इनके दोपहर का खाना कैसा होगा, जब दोपहर का खाना ये है तो रात का खाना कैसा होगा। कहने का मतलब मेरा ये है, वीआईपी जगह पे बैठ
के बंदा बोलता नहीं लेकिन सोचता जरूर है। अब मरियम रहती थी अल्लाह के घर में, मरियम सोचती तो होगी कि जब जन्नत का नाश्ता ये है तो खाना दोपहर का कैसा होगा, दोपहर का खाना ये है तो रात का खाना कैसा होगा। याद रखना ये फर्क है ईसा की मां मरियम में और हुसैन की मां फातिमा में। जो जन्नत के खानों का इंतजार करे उसे मरियम कहते हैं, और जिसके हाथ की रोटियों का जन्नत इंतजार करे उसे फातिमा कहते हैं। सारे मिल के बुलंद आवाज, या अली मालिक सलामत रखे, या अली मदद कहने वाले। जो अर्श से रोटियां मंगवा के बतूल हो उसे मरियम कहते हैं। जो अर्श पे रोटियां भिजवा के बतूल हो उसे फातिमा कहते हैं। जो अर्श वालों के टुकड़ों पे पलती रहे उसे मरियम कहते हैं। जो अर्श वालों को अपने टुकड़ों पे पालती रहे उसे जनाब सैयदा कहते हैं। चलो इजाजत हो एक दो फर्क और बता दूं। कुरान कहता है मरियम वो बतूल है कि जिसके पास जबरील जब चाहे, जहां चाहे, जिस हाल में चाहे जबरील मरियम के पास आ सकता है। लेकिन हुसैन की मां सैयदा वो बतूल है जिसकी चादर के पास भी बगैर इजाजत के नहीं जा सकता। अगर हक है फिर तायद करना। जाओ कुरान पढ़ के देखो। कुरान कहता है एक दिन बीबी मरियम नहाने के लिए मशरकी मकान में गई। सामने पर्दा लगा हुआ था। कुरान ये आम किताब से नहीं पढ़ रहा, अल्लाह के कुरान से पढ़ रहा। घर जाके सूरह मरियम की तिलावत करना। अगर कुरान मजीद को स्पीड पढ़ना सवाब है, फिर इसे समझ के पढ़ना भी सवाब है। बीबी मरियम मशरकी मकान में गई, सामने पर्दा था। जबरील पर्दा हटा के आ गया। इसने मरियम से पूछा ही नहीं कि अंदर आ जाओ, इजाजत नहीं ली मरियम से, पर्दा हटाया और अंदर आ गया। अब बतूलों का फर्क समझ में आया। कितना फर्क है मरियम में और जनाब सैयदा में। मरियम नहाने जाए ये बगैर इजाजत के आ जाता है, लेकिन बीबी फातिमा के साथ मोहम्मद भी थे, अली भी थे, हसन भी थे, हुसैन भी थे। फिर भी चादर से दूर खड़ा होकर पूछ रहा था इजाजत है मैं अंदर आ जाऊं। बीबी की चादर के पास भी इजाजत लेके जा, लेकिन मरियम के पास आ गया। कुरान कहता है आया भी बशरी शक्ल में कन्वर्ट हो गए। नूर था ना, मरियम के पास आया तो बशरी शक्ल। अब अगर कोई अहले सुन्नत भाई मौजूद है तो अगला फिक्रा उसके लिए पढ़ने लगा। बशरी शक्ल में आया जबरील, मरियम नहीं पहचान सकी। अगर पहचान लेती तो अल्लाह की पनाह जबरील से न मांगती। पनाह मांगना इस बात की दलील है मरियम ने नहीं पहचाना। फिर यार ठंडे दिमाग से फैसला करो कि जब जबरील बशरी शक्ल में आ जाए तो मरियम की मासूम निगाह नहीं पहचान सकती, तो फिर फख्रे जबरील मोहम्मद बशरी शक्ल में आ जाए तो बंदे उनकी हकीकत को कैसे पहचान ले। बशरी शक्ल में जबरील आके मरियम के सामने खड़ा हो गया। मेरी तरफ देखें जनाब, बीबी मरियम के सामने खड़ा हो। बीबी मरियम ने पहली दफा किसी बशर को सामने खड़ा देखा और देख के घबरा गई। घबरा के कहती है मैं बतूल हूं, खबरदार मुझे आज तक किसी बशर ने नहीं छुआ, किसी बशर ने मुझे आज तक नहीं छुआ। अगर तुम मुत्तकी नहीं तो मैं तुझसे अल्लाह की पनाह मांगती हूं।
जब बीबी ने कहा ना मेरे पास ना आना, मैं बतूल हूं, मुझे आज तक कोई नहीं छू सका। जबरील ने देख के कहा बीबी मरियम घबरा नहीं, मैं आम बशर नहीं। काला इन्नमा अना रसूल रब्बिक, मैं तो तेरे रब का भेजा हुआ रसूल हूं। बीबी ने कहा था ना मैं बतूल हूं, ये कहता बीबी अगर तू बतूल है तो मैं रसूल हूं। बीबी ने पूछा आया क्यों है? देख के कहते मरियम मैं तेरे पास इसलिए आया ले आहबाला के गुलामन ज़किया, कि मैं तुझे एक पाको पकीज़ा बेटा अता करूं। खुदारा जुमला समझना, कुरान की आयत ना हो मैं अपना कत्ल माफ कर दूंगा। जबरील ने कहा ले आहबाला के गुलामन ज़किया, मैं इसलिए आया हूं कि तुझे बेटा अता करूं। मैं बात पे ध्यान दे रहे आप? कह रहा था मैं इसलिए आया हूं कि तुझे पाको पकीज़ा बेटा अता करूं। और अब ऐसे ही मेरी कौम की जान खाते हो कि शिया अली को हद से बढ़ा देते हैं। या तो गुलामन ज़किया के लफ्ज कुरान से निकाल दो या फिर मेरी कौम की जान खाना छोड़ दो। ये जबरील कह रहा था कि मैं इसलिए आया हूं कि तुझे बेटा मैं अता करूं, तुझे बेटा मैं अता करूं। खुदा की कसम अल्लाह को चाहिए था कि जबरील को उसी वक्त पकड़ लेता कि जबरील तू क्या कह रहा है, बेटे मैं देता हूं या तू देता है। अल्लाह ने जबरील को रोका नहीं, बल्कि अल्लाह ने जबरील का ये जुमला कयामत तक के लिए कुरान में लिख दिया ताकि अली के दुश्मनों का मुंह तोड़ सके कि जैसा अली का शागिर्द ईसा जैसे बेटे दे सकता हो, उस अली की अपनी शान क्या हो। मिलके सलवात पढ़ दें सारे। इजाजत है सिर्फ दो जुमले पढ़ दो। जबरील ने कहा ले आहबाला के गुलामन ज़किया, मैं इसलिए आया कि तुझे बेटा अता कर। अभी बीबी मरियम हैरान होकर देख रही थी, जबरील ने मरियम को फूंक मार दी। 9 सातों में ईसा आ गया। दिन रात आले मोहम्मद को अपने जैसा समझने वालों, तुझे तो आज तक ईसा का आना समझ में नहीं आ सका, फिर आले मोहम्मद का आना समझ में कैसे आए? ये हमारी तरह नहीं आते। हमारे बच्चे 9 माह के बाद पैदा होते, ईसा 9 सातों में आ गया। कुरान कहता है जब ईसा दुनिया में आया तो मरियम ने ईसा को देख के कहा, बीबी खजूरों में छुप गई फलस्तीन की सरजमी पर यरूशलेम के पास। देख के कहती है परवरदिगार मैं बतूल हूं, मालिक शादी मेरी अभी हुई नहीं, किसी बशर ने मुझे छुआ नहीं। परवरदिगार ये तूने क्या किया? मैं बतूल हूं, शोहर मेरा है कोई नहीं, तूने बगैर शोहर के बेटा दे दिया। अब मैं नतीजा देने लगा हूं, आखिरी आदमी तक मतवज्जे रहना। या अल्लाह तूने बेटा दे दिया बगैर शोहर के। कुरान कहते है अभी बीबी मरियम ये बातें कर रही थी, या ये बातें करते करते मरियम को भूख लगनी शुरू हो गई। इधर मरियम को भूख लगी, जबरील फिर आ गया, आके कहता है उठ मरियम उठ, ईसा की माँ खजूर का दरख्त हिला। जब तू दरख्त हिलाएगी तो ऊपर से खजूरें गिरेंगी। 25 दिसंबर को हजरत ईसा आए थे, फुल सर्दी के मौसम में खजूरें पक गई मरियम के लिए। जबरील ने कहा दरख्त हिला, खजूरें गिरेंगी, उठा के खा लेना। मैं कहता हूँ जनाबे जबरील वो बतूल है, तू जबरील है वो बतूल है, मुश्किल मरहले में है, मेहरबानी कर तू मरियम को खजूरें उतार के दे दे, तू मरियम को खजूरें उतार के दे दे, वो बतूल है। जबरील कहता है होगी बतूल, लेकिन मैं नौकर नहीं हूं, इसका सरदार मलाइका हूं। फिर समझ सैयदा का मुकाम क्या है, जो जबरील मरियम को खजूरें तोड़ के नहीं देता, वो ज़हरा
आगरा के दरवाजे पे कभी दर्जी बन के आता है, कभी झूला झुलाने आता है, कभी चक्की चलाने आता है, कभी फिजा छिड़े के कहती है इंतजार कर, मैं हसनैन के बर्तन साफ कर। लेकिन अगर लोगों को इस घराने का मुकाम समझ में आ जाता, फिर कूफे में बीबी रुकैया की जोड़ी शहीद की हो जाती। आबाद रहो, अल्लाह तेरा पुरस्कार कबूल करे। मेरे बाद बहुत अच्छा मुसाहिब पढ़ने वाले भाई तशरीफ फरमाए। मुसाहिब वही हर रोज ज्यादा पढ़ते। सिर्फ 2 जुमले सुन लो ताकि तेरी मेरी इबादत मुकम्मल हो जाए। किताबें कहती हैं इस रंग में कूफे की गलियों में फिर रहे थे मुस्लिम के शहजादे कि जाती थी अजल साथ जिधर जाते थे दोनों, पत्ता भी अगर हिलता था तो डर जाते थे दोनों। मुसलमानों के डर से सहमे हुए बच्चे कूफे की गलियों में फिर रहे थे। रोती आंखों से दुआ मांगो ऐसे कोई गरीब ना हो जैसे मुस्लिम के बच्चे गरीब हो के फिर रहे थे। बाप मारा गया, बच्चे गलियों में रोल रहे थे। एक रिवायत पढ़ देता हूँ, अगर आंसू आ गए तो इसी रिवायत पे मिंबर छोड़ दूंगा, नहीं तो एक रिवायत और पढ़ूंगा। किताबें कहती है पूरे कूफे में कर्फ्यू लगा हुआ था, हर तरफ मारो मारो की सदाएं थी। फौजें मुस्लिम के बच्चों को ढूंढ रही थी कि भला बच्चे सहमे हुए गलियों में फिर रहे थे। दिल दुखे मुझे माफ कर देना, जिस दिल में कब्र हुसैन है उसे तफसील की जरूरत नहीं। 2 छोटे छोटे शहजादे, एक 5 साल का एक 7 साल का, दोनों शहजादे फिर रहे थे। किताबें कहती हैं चलते चलते गलियों में अचानक छोटा शहजादा जिनका नाम था इब्राहिम, बीबी रुकैया का छोटा बेटा, चलते चलते किसी चीज से टकरा के जमीन पे गिरा। इधर मुंह के बल शहजादा जमीन पे गिरा। किताब वाला लिखता है जब मुश्किल से शहजादा उठा कि मैं किस चीज से टकराया हूं, शहजादे ने उठ के देखा सामने बाप की लाश पड़ी हुई थी। रो के शहजादा कहता मुसलमानों तुमने अली की दुश्मनी में हमें इतना गरीब समझ लिया है कि हमारे लाशें भी दफन नहीं करते। अजरकम अल्लाह, कोशिश करना शर्मा के पुरसा न देना। किस्मत देख इन शहजादों की, बाप की लाश पे रो रहे थे जब फौजों ने गिरफ्तार किया। पूरा 1 साल शहजादे जिंदान में रहे। साल के बाद जैसे कैसे जिंदान से निकले, खुद कजा घेर के हारिस के घर ले आई। इस जालिम को पता चला शहजादे मेरे घर में। इस कमीने ने सारी रात रुकैया की जोड़ी को सतून से बांध के रखा। अगली सुबह हुई, ये शहजादों को लेकर दरिया के किनारे पे चला। छोड़ दी सारी शहादत में आखिरी जुमला पढ़ने लगा। दरिया की तरफ लेके चला। किबला अजहर हसन ज़ैदी फरमाया करते थे करबला से लेकर शाम तक शेमर ने जितने तमाचे सकीना को मारे, उतने घर से लेके दरिया के किनारे तक इस जालिम ने रुकैया की जोड़ी को मारे। ये रुकैया की जोड़ी को लेके दरिया के किनारे पहुंचा। शहजादे छोटे छोटे हाथ बांध के कहते हैं जालिम हमें इतना बता कत्ल क्यों करता है। कमीना कहता है इनाम के लालच में। आवाज आई कितना इनाम मिलेगा। जालिम कहता 2000 दिरहम। जब कहना 2000 दिरहम, छोटा रो के कहता है इतना सा इनाम, जब मेरे मामू हुसैन को खत लिख, इससे ज्यादा इनाम तो तुझे मेरा मामू हुसैन दे देगा। ये जालिम कहता नहीं मैं तुम्हें कत्ल करके इनाम लूंगा। शहजादे कहते हैं अगर इनाम लेना है फिर हमें कत्ल ना कर, हमें किसी बाजार में ले जाके बेच दे, हम फखरे यूसुफ है, यूसुफ से कम पैसों में नहीं बिकेंगे। ये जालिम कहता नहीं मैं हर हाल में कत्ल करूंगा। या इतनी देर में उसने बड़े शहजादे की गर्दन पर तलवार रखी, रख के कहता बताओ पहले किसका सर काटूं। छोटा दौड़ के सामने आया, रो के कहता जालिम हया कर, बड़े भाई बाप की जगह पे होते हैं, इसे मेरे सामने कत्ल ना कर। अज़ादारो इसने छोटे शहजादे के सामने बड़े
बड़े भाई की गर्दन ज़िबा की। गर्दन रख के इसने तलवार उठा के इसने गर्दन पे मारी, ज़िबा करके इसने बड़े शहजादे की गर्दन साइड पे रखी, लाश उठा के बड़े शहजादे की दरिया में फेंक दी। ये फेंक के वापस आ रहा था, या छोटे शहजादे ने इसके कहने से पहले सर इधर छोटा शहजादा झुका, छोड़ दिया मुसाइब। इस जालिम ने उसे भी ज़िबा किया, उसकी गर्दन भी साइड पे रख के इस कमीने ने छोटे शहजादे की लाश भी दरिया में फेंक दी। किताबें कहती है एक शहजादे की लाश दूर गिरी, दूसरे की लाश करीब गिरी। अज़ादारों दोनों भाइयों ने एक दूसरे की तरफ चलना शुरू किया, इधर से बड़ा शहजादा इधर से छोटा। जब दोनों भाई आपस में मिल गए, दोनों भाइयों ने गर्दन में बाहें डाली, या इतनी देर में इस कुत्ते की नजर पड़ी। किताब वाला लिखता है इस जालिम से मरने के बाद भी भाइयों का प्यार बर्दाश्त नहीं हुआ। इसने कमान में तीर रख के रुकैया की जोड़ी को तीर मारने शुरू किए। इधर तीर लग रहे थे, उधर कोई काले गुर्गे वाली बीबी दोनों हाथ पहलू पे रख के रो रो के कह रही थी, ओ जालिम ना मार, ओ मेरे बच्चे बेगुनाह है, ओ मेरे बच्चे बेकसूर। रोती हुई